पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के खिलाफ पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक अंडरगल टिप्पणियां करने वालों को आखिर पुलिस ने दबोच लिया। और ये दबोचे गए हैं सागर से। पूछताछ में इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। पुलिस अभी कुछ लोगों के नाम गोपनीय रखी है। एक व्यक्ति का नाम बताया कि कोई राजेश जैन है जो रोड लाइंस वाले हैं, और इसकी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे का, वो पुलिस की नजर में आ चुका है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जैन होकर आप अपने मुस्लिम कर्मचारियों के मोबाइल की सिमों को यूज कर रहे हो और वहां से ये मैसेज डलवा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य जगत पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के खिलाफ पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक अंडरगल टिप्पणियां करने वालों को आखिर पुलिस ने दबोच लिया है। और ये दबोचे गए हैं सागर से। इनमें 2 मुस्लिम बताए जा रहे हैं, 1 हिंदू बताया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल पिछले लंबे समय से व्हाट्सएप ग्रुपों पर सुधा सागर जी महाराज को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जिन्हें पढ़कर लोगों का मन खराब होता था, गुस्सा आती थी। आखिर ये लोग कौन हैं जो सुधा सागर जी महाराज के बारे में अंडरगल बिल्कुल बेसिर पैर की बातें लिख रहे हैं। और यदि इन नंबरों पर, जिन नंबरों से ये व्हाट्सएप आते थे, यदि आप इन्हें फोन करें तो ये फोन नहीं लगते थे, व्हाट्सएप नहीं लगते थे, लेकिन कई ग्रुपों में ये लोग शामिल हो गए थे। अब मैं एक नंबर बताता हूं, ये मोबाइल नंबर है 7354297110। इसने अपना नाम रखा था अरहम, और अरहम के नाम से ये जैन समाज के कई ग्रुपों में सक्रिय था। और ये रात में 2-2 बजे, 1:30 बजे जब इसका मौका लगे तब ये अंडरगल टिप्पणियां महाराज जी के बारे में करता था। और ये जब बहुत अति हो गई, कहना चाहिए पानी जब सिर से ऊपर निकलने लगा, तब अशोक नगर जैन समाज के जो अध्यक्ष है राकेश कांशल, वे थाने पहुंचे, कोतवाली थाने पहुंचे, और उन्होंने ये एफआईआर कराई है। ये मेरे हाथ में एफआईआर है। इन्होंने कहा कि इतनी अनर्गल टिप्पणियां जिन्हें पढ़ने में भी शर्म आती है, ये कौन व्यक्ति है, और यदि वाकई कोई दोष है, कोई बात है तो सामने आके करें। इस तरह से छुपकर जो हमले किए जा रहे हैं, इससे समाज का माहौल खराब हो रहा है, समाज के अंदर गुस्सा आ रही है। और इसके बाद पुलिस ने, जो अशोकनगर कोतवाली थाना है, वहां एफआईआर की गई है। और एफआईआर में जो बीएनएस की धारा है वो 299, 352 और 353(2) ये लगाई गई हैं। ये एक तरह से जो 299 है, ये पहले 295(a) हुआ करती थी, जिसमें 2 वर्गों में आपस में लड़वाने के उद्देश्य से हरकत करना, इस तरह का जो मामला बनता है, इसमें जमानत नहीं होती है, जेल जाना पड़ता है। तो ये धाराएं लगी हैं। और इसके बाद अशोकनगर पुलिस सक्रिय हुई। उसने पता लगाया कि ये कौन है अरहम, जो अरहम नाम से ये लगातार पोस्ट करता है। और भी 2-1 नंबर हैं। तो ये सारे नंबर को लेकर जब पुलिस ने पता लगाया, तो पुलिस ने बड़ी गोपनीय तरीके से सागर के एक बस्ती पे धावा बोला और वहां से 3 लोगों को उठा के कोतवाली ले गए। सागर कोतवाली कल दोपहर, ये 4 तारीख को दोपहर की बात है, कोतवाली ले गए और कोतवाली में पूरी फॉर्मेलिटी करके इन तीनों लोगों को पूछताछ के लिए अशोकनगर ले जाया गया। अशोकनगर में पूछताछ में इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। पुलिस अभी कुछ लोगों के नाम गोपनीय रखी है। एक व्यक्ति का नाम बताया कि कोई राजेश जैन है जो रोड लाइंस वाले हैं, जो सागर में भाग्य जो जैन तीर्थ बन रहा है उसके संयोजक बताए जाते हैं निर्माण के। मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उनको रात को मकरोनिया पुलिस ने उठाया सागर में, उनसे भी पूछताछ हुई है और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया जैसी जानकारियां आ रही हैं। लेकिन अशोकनगर पुलिस ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है कि हमारे पास आपको लेके कुछ जानकारियां हैं जो आपके बयान के बाद ही क्लियर होंगी, इसलिए आप बयान देने के लिए अशोकनगर आएं। आज 11 बजे उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अभी बताया गया है कि अभी तक वे नहीं पहुंचे हैं। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं है। ऐसी भी चर्चा है कि वो वकीलों से सलाह कर रहे हैं और शायद अपना मेडिकल भेज रहे हैं कि बाद में कोई समय लेंगे बयान देने के लिए। लेकिन ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। इसमें 3 लोग पुलिस हिरासत में हैं और इसकी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे का, वो पुलिस की नजर में आ चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन में इसमें वे तमाम सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं जो जैन होकर भी जैन संतों के प्रति इतनी मतलब कहना चाहिए घृणा कह दूं मैं, या उनको चिढ़ कह दूं। एक ही कारण हो सकता है, सुधा सागर जी महाराज का पिछले 3-4 साल में जो ग्राफ है वो बिल्कुल तीर की तरह ऊपर गया है। क्या भीड़ उनके साथ है, क्या लोग उनके पीछे हैं, क्या उनके साथ भक्ति हो रही है, किस तरह वो पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, किस तरह समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरह समाज में उन्होंने एक बड़ा संगठन खड़ा कर दिया है जिन शासन एकता संघ, किस तरह महिला पुरुष बच्चे। आप सोचिए सुधा सागर जी महाराज की यदि आप उपलब्धियों को गिनेंगे तो शायद एक किताब में समाहित नहीं कर पाएंगे। 210 तीर्थों का निर्माण चल रहा है। इस समय सांगानेर में उन्होंने विद्वानों को तैयार करने के लिए संस्थान खोला हुआ है। कई जगह स्कूल चल रहे हैं।
आप एक एक चीज को देखेंगे तो इस समाज पर उनके एक नहीं अनेक उपकार हैं, बस यही लोगों को चिढ़ का कारण बनते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। और कुछ लोगों के लिए यही एक और वो जो लोग ये करना चाहते हैं, यदि उनको कुछ जानकारी उनके पास है तो वे आए, सामने आए, समाज के बीच में बैठ के बात करें। जिस तरह से छुप के बाहर किए जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है और अब वे बचेंगे नहीं। ये धारा 299 जो लगी है ना, ये जेल के सीखचों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। किसी संत के बारे में यदि आपके पास जानकारी है, समाज में रखो। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जैन होकर आप अपने मुस्लिम कर्मचारियों के मोबाइल के सिमों को यूज कर रहे हो और वहां से ये मैसेज डलवा रहे हो, जैसा अभी तक पुलिस की जानकारी में आया है। हालांकि अभी जांच जारी है, अभी सारे निष्कर्ष आने बाकी है। प्रारंभिक जांच में जो आया है निकल के, वो यही आया है कि जो बेचारे मुस्लिम बच्चे थे जिनके नाम से ये सिमें ली गई हैं और उपयोग ये लोग कर रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो मुझे लगता है मास्टरमाइंड भी बहुत जल्दी ग्रिप में होंगे। देखते हैं, हम खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आगे भी कोई खबर होगी तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे।